इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब हम कोई भी काम लेते हैं या किसी को अवार्ड करते हैं तो हमें कुछ गारंटीज और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्टर से लेने होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करने होते हैं बिफोर एग्जीक्यूट द वर्क। उसमें फ्रेंड्स जैसे कि कार पॉलिसी, डब्ल्यू वर्क कंपनसेशन पॉलिसी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी, रिटेंशन बैंक गारंटी, ये क्या है और कब हमें देनी पड़ती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड कराता है फॉर नॉन टेक्निकल टेक्निकल स्टूडेंट्स को विद 100% जॉब असिस्टेंस के साथ में। फ्रेंड्स, आप हमारे यहाँ से लैंड सर्वे, क्वांटिटी सर्वेइंग, क्यूएक्यूसी, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग और फायर एंड सेफ्टी जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड, रेविट, प्राइमेरा, ई-टैप्स, टेक्ला एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स गारंटीज। गारंटीज मींस बैंक गारंटी। तो फ्रेंड्स, बैंक गारंटी क्या होती है? जैसे कि एक कंपनी, हर कंपनी का अपना एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराया जाता है क्लाइंट के बिलिंग इंजीनियर द्वारा, और उस फॉर्मेट में आपको जो है अपना बैंक गारंटी सबमिट करनी होती है। लाइक फर्स्ट इज, जब कोई भी आप काम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आपको अगर मोबिलाइजेशन चाहिए तो उसके लिए मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी। सेकेंड इज परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। थर्ड इज रिटेंशन बैंक गारंटी। फ्रेंड्स, बैंक गारंटी है क्या? मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी मतलब फ्रेंड्स, अगर आपने कोई काम लिया है एज ए कॉन्ट्रैक्टर साइड से, अगर आप काम आपको अवार्ड हुआ है तो आपको मोबिलाइजेशन अमाउंट देना होता है कंपनी को, क्लाइंट को। आपको जो है मोबिलाइजेशन एडवांस देता है, बट अगेंस्ट द मोबिलाइजेशन एडवांस यू हैव टू सबमिट अ मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी। आप कितने अमाउंट की मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी आपको देनी है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। जनरली 10% की होती है। अगर आप 10% क्लेम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी देनी होती है, क्योंकि क्लाइंट को एक सिक्योरिटी आपको देनी होती है। और ये बैंक गारंटी जो है क्लाइंट अपना फॉर्मेट आपको देगा और आपको उस फॉर्मेट के ऊपर बैंक गारंटी सबमिट करनी होती है। एक बैंक से आप बैंक गारंटी बनवा के और क्लाइंट को बैंक गारंटी सबमिट करते हैं, और उसके बेस पे आपको क्लाइंट क्या करता है फ्रेंड्स, मोबिलाइजेशन एडवांस इशू करता है। और ये मोबिलाइजेशन एडवांस अकॉर्डिंग टू द टेंडर क्लॉजेस के हिसाब से आपसे रिकवर होता है फ्रॉम रनिंग बिल RA3 से। RA1 और 2 में कंसीडर नहीं होता, RA3 से ये डिडक्ट प्रो राटा बेसिस पे ये डिडक्ट होता है आपके बिल से। उसके बाद आता है करंट परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। अब परफॉर्मेंस मतलब जैसे कि शब्द ही बता रहा है परफॉर्मेंस मींस परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में आपको बैंक गारंटी देनी होती है। जनरली ये भी 10% का होता है। ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना परसेंट रखा गया है। जनरली 10% हम लोग रखते हैं। ये इसलिए रखा जाता है फ्रेंड्स कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो क्लाइंट को श्योरिटी के लिए कि आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी, आपकी जो क्वालिटी रहेगी, you will take care of all those safety, quality, any kind of means performance related work. The performance bank guarantee जो है ये सुनिश्चित करती है कि आप काम ढंग से कर रहे हैं। ये अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो क्लाइंट आपके बिल से 10% जो भी उसकी कॉन्ट्रैक्ट में है, जनरली 10% जो है वो डिडक्ट करता है आपके ईच एंड RA बिल से। फ्रेंड्स, ये आपका बिल नंबर 1 से ही डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब आप वर्चुअल कंप्लीशन में पहुंच जाते हैं तो ये आपका जो है बैंक गारंटी आपको रिटर्न हो जाती है, पैसा आपको रिलीज हो जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स रिटेंशन बैंक गारंटी। रिटेंशन बैंक गारंटी मींस रिटेंशन अमाउंट, एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है। ये 5% जनरली हम रखते हैं। ये जनरली 5% रिटेंशन अमाउंट होता है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होता है कि कितना रखना है। जनरली 5% हम लोग रखते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये बैंक गारंटी जो है, रिटेंशन जो है क्लाइंट अपने पास रखता है आपका अमाउंट, और ये भी वर्चुअल कंप्लीशन में अकॉर्डिंग टू टेंडर क्लॉजेस के हिसाब से आपको रिलीज हो जाता है। बट अगर आप जितने भी अमाउंट का आपका रिटेंशन अमाउंट रुक रहा है, ये रिलीज हो जाएगा आपको प्री फाइनल बिल पे या वर्चुअल कंप्लीशन पे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा, ये तो हो गया फ्रेंड्स बैंक गारंटी। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की।
फ्रेंड्स इंश्योरेंसेस क्या क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? फ्रेंड्स सबसे पहले होता है कार पॉलिसी, जो हम लोग इंश्योरेंस या पॉलिसीज भी कहते हैं। उसके इसमें हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा आता है कार पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी। फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें जो है आपके कॉन्ट्रैक्टर को एक पॉलिसी सबमिट करनी होती है जिसमें कि वो जो भी काम साइट पे कर रहा है वो सारा का सारा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर का जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो जगह हमारी एक ढंग से सिक्योर्ड हो जाती है। वहां पे काम करने वाले मशीन्स एंड टूल्स, इसमें मशीनरी एंड टूल्स आते हैं, मशीन्स एंड टूल्स आते हैं और मटेरियल आता है एंड मटेरियल ऑल्सो। फ्रेंड्स ये सारा का सारा जो है ये कवर हो जाता है हमारा इंश्योरेंस के अंदर। और इसका अमाउंट जो है फ्रेंड्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा, कितना परसेंट आपको जमा कराना है, कितने वैल्यू की आपको कार पॉलिसी बनानी है, ये मेंशन रहेगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स डब्ल्यूसी, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी। वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी जैसे कि नाम ही डिफाइन करता है, वर्कमैन मतलब कि जो आपके साइट के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों को, उन मैन पावर को ये वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी जो है सिक्योर करती है। इसके थ्रू आप उन सब लोगों का एक दिन से बीमा LIC करवा देते हैं, सो दैट इफ देयर इज मिस हैपनिंग ऑन योर साइट देन इट विल ऑल विल बी कवर्ड इन दैट पॉलिसी। इसमें मैन वर्कमैन वर्कर्स के लिए ये होती है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स TPI, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में फ्रेंड्स जो हम लोग बाहर से जो मटेरियल आता है या मैन पावर आता है वो सारा का सारा हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाता है। बाहर का जो आउटसाइड टूल, जो आउटसाइड के जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं, वो सारा का सारा हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स जनरली ये जो है कार पॉलिसी और बैंक गारंटी ये हमारे को अपने पेमेंट्स निकलवाने के लिए जरूरत होता है। अगर ये आप नहीं सबमिट करते हैं देन क्लाइंट हैव अ राइट टू होल्ड योर बिल। तो फ्रेंड्स ये आपको जरूर याद रखना चाहिए और ये 100% जो है फ्रेंड्स इसमें से एक ना एक इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बिकॉज दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आपको ये पता होना चाहिए कि TPI किसको बोलते हैं, कार पॉलिसी किसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी किसको बोलते हैं, रिडक्शन अमाउंट किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था, नॉलेजेबल वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स इसको आप इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार जरूर याद कर लें, इनको टर्म्स को समझ लें, सो दैट यू कैन